Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Why Do We Fall In, and in this session we are going to discuss about condition necessary for good health. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हेल्थ क्या होती है, गुड हेल्थ क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे हेल्थ डिपेंड करती है और हेल्थ को मैनेज करने की इम्पोर्टेंस क्यों है। और इस सेशन में हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या कंडीशंस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद कम्युनिटी हेल्थ केयर। सबसे पहले हमें एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सिस्टम रखना चाहिए, दैट इज हेल्थ हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। क्लियर बात है, किसी भी पर्सन की हेल्थ को मैनेज रखना, किसी भी पर्सन को हेल्दी रहना, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट की तरह डिक्लेयर किया जा चुका है। स्टेट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। जो स्टेट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पीपल्स हैं उनकी हेल्थ को मैनेज करके रखे, उनको प्रॉपर जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करे, प्रॉपर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करे, जो सिटीज हैं, जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनको क्लीन रखे। म्यूनिसिपल पार्टी का जो वर्क होता है वो रहता है कि जितने भी हमारे डिक्स वगैरह हैं उनको मैनेज करके रखे ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो स्प्रेड ना हो, जिससे जो ह्यूमन बीइंग है उसको कोई भी अफेक्ट ना पहुंचे। तो ये सारे वर्क जो होते हैं ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कराना, ताकि जो पीपल्स हैं उस स्टेट की उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये तो हो गई हमारी कम्युनिटी हेल्थ केयर की बात। अब आती है व्हाट आर प्राइमरी हेल्थ केयर। It is provided by the primary health care centers established in small towns and villages through the agency of health workers, village health guides and trained dhayas. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में क्या होता है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं ये छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में अवेलेबल रहते हैं। क्लियर, ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी एजेंसी के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। और क्या होता है कि जो विलेज हेल्थ गाइड्स हैं वो उसमें हेल्प करते हैं, जितने भी ट्रेंड धायास हैं उनके थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स अवेलेबल रहते हैं। आपने देखा है नॉर्मली जब विलेजेस रहते हैं, ऑब्वियसली जो विलेज से बिलोंग करते होंगे वो ऑब्वियसली जानते होंगे, नॉर्मली जो धायास होती हैं वो वर्क करती हैं एज अ नर्स इन द बिग सिटीज। क्लियर, तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो छोटी छोटी एजेंसीज हैं, जो हेल्थ गाइड्स हैं, जो धयास हैं, उनके थ्रू पीपल को क्या किया जाता है, पीपल को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है। क्लियर, दैट इट इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस थ्रू द एजेंसी ऑफ हेल्थ वर्कर्स, विलेज हेल्थ गाइड्स एंड द ट्रेन्ड धयास। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट्स। इसमें कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं। फर्स्ट, provide education concerning prevailing health problems and methods of preventing and controlling them. First इनका वर्क होता है कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करे, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको कंसर्न करते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करे पीपल को। उसके साथ में जो मेथड्स हैं प्रिवेंटिंग के, जितनी भी डिसीजेस हैं उनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, उनके वो मेथड्स प्रोवाइड करें। लाइक आपने एग्जाम्पल के लिए देखा होगा नॉर्मली जो विलेजेस रहते हैं वहाँ पे पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है जो स्मॉल इन्फेंट्स रहते हैं। वो क्यों होता है, ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो पोलियो से रिलेटेड। तो ये वर्क किसका होता है, ये जो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, जो कुछ एजेंट्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं और वही लोग जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं वो इन्फेंट्स तक पहुँचाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको समझाते हैं कि बाकायदा उससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ऑल्सो प्रोविजन ऑफ गुड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एक तो फूड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और न्यूट्रिशन वाला फूड होना चाहिए। तो स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसमें जो पीपल हैं उनको एक प्रॉपर फूड मिले और प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ फूड मिले। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। जो सेफ वाटर है उसकी एडुकेट सप्लाई हो और उसके साथ साथ जो सैनिटेशन है उसको भी मैनेज करके रखा जा सके। लाइक सबसे पहले वर्क रहता है कि ऑब्वियसली जो हाईली क्राउडेड स्पेसेस है लाइक मार्केट एरिया हुआ या फिर रोड एरिया हुआ, वहाँ पे दे हैव टू प्रोवाइड वॉशरूम्स। क्लियर, उसके साथ साथ जितने भी हमारे डिक्स वगैरह हुए उनको कवर करके रखना, जो भी डिक्स है उनको प्रॉपरली उनकी सैनिटेशन करते रहना। जो म्यूनिसिपल पार्टी है उसका वर्क होता है कि जो पर्सन है उसको सेफ वाटर प्रोवाइड करे।
तो ये सारी चीजें जो स्टेट मैनेज करके रखती है ताकि जो पीपल हैं उनको प्रॉपर चीजें पहुंच पाए। ऑल्सो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्टियस डिसीज, जो भी मेजर इन्फेक्टियस डिसीज होती हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीजेस एंड इंजरीज, जितनी भी हमारी कॉमन डिसीजेस हुई, इंजरीज हुई, उनको एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। प्रोमोटिंग हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जितने भी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर की बात। अब बात आती है प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में क्या होता है, इट डील्स विद मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। प्राइमरी हेल्थ प्रॉब्लम में सिंपल प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पे जो मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ जो डील करता है वो क्या करता है, वो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम डील करता है। इट इज जनरली प्रोवाइडेड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कहाँ पे प्रोवाइडेड रहते हैं, ये नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स के थ्रू यहाँ हमें प्रोवाइडेड रहते हैं। क्लियर दैट सेकेंडरी हेल्थ केयर डील्स विद मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड इट इज जनरली प्रोवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात आते हैं टर्शियरी हेल्थ केयर। टर्शियरी हेल्थ केयर में क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय द रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, जो प्राइमरी लेवल था वो एक छोटा प्रोसेस था, छोटा सिस्टम था, दैट इज जो विलेजेस टाउन से लिमिटेड रहता था। जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम आए वो डिस्ट्रिक्ट तक। क्लियर, जो टर्शियरी हेल्थ केयर है वो दे आर प्रोवाइडेड बाय द रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस। जो रीजनल और सेंट्रल लेवल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके थ्रू इन्हें प्रोवाइडेड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेडिकल कॉलेजेस हुए, हॉस्पिटल्स हुए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हुए, जैसे एम्स है, तो ये सब क्या है, टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं। क्लियर, where all facilities are available and highly specialized health workers are present, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और वहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर में डिफरेंस समझना है तो आप समझिए, कोई भी एक विलेज में सपोज करिए मलेरिया पेशेंट्स है, ठीक है, मलेरिया पेशेंट की जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो गई। क्लियर, सबसे पहले वहाँ पे जो हेल्थ एजेंट होगा, क्लियर, वो उसको बताएगा कि उसे क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, वो उसको एक प्रॉपर फर्स्ट एड की तरह प्रोवाइड करेगा। यदि वो प्राइमरी हेल्थ केयर के कंट्रोल में नहीं होगी चीज तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेल्थ केयर सेंटर हैं, दैट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, वहां पे उसे सेंड करेगा। यदि सेकेंडरी हेल्थ केयर के थ्रू भी वो पॉसिबल नहीं है उसको मैनेज कर पाना, तब जाके क्या होता है, जो टर्शियरी हेल्थ केयर होते हैं वहां पे पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। तो ये सब हो गए हमारे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम्स में डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब बात आती है जो गुड हेल्थ है उसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी नेसेसरी हैं। तो गुड हेल्थ के लिए सबसे पहले प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्लीन फूड, वाटर एंड एयर होना चाहिए, प्रॉपर हैबिट्स होनी चाहिए और एक्सरसाइज होनी चाहिए। क्लियर, यदि ये चारों चीजें अवेलेबल हैं तो जो पर्सन है उसकी हेल्थ ऑटोमेटिकली मैनेज्ड रहेगी। अब बताती है प्रॉपर न्यूट्रिशन में क्या होता है। फॉर कीपिंग एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ अ पर्सन शुड टेक बैलेंस डाइट। अपनी जो गुड हेल्थ है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए पर्सन को क्या करना चाहिए, उसको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में दैट इज प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ विटामिन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स, प्रॉपर अमाउंट ऑफ दैट इज जो फूड है उसका प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट, लाइक दैट। तो हर चीज का एक प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए जिससे जो पर्सन है उसकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, उसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। A balanced diet should include the necessary amount of carbohydrates, fat, proteins, vitamins, minerals and other foods। मैंने बताया आपको बैलेंस डाइट में क्या होता है, बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड रहना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का है वो प्रेजेंट होना चाहिए, फैट का नेसेसरी अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का नेसेसरी अमाउंट प्रेजेंट होना चाहिए, और जो रफेज हैं, जितने भी हमारे सैलेड्स वगैरह होते हैं उनका भी एक नेसेसरी अमाउंट प्रेजेंट रहना चाहिए। It varies from person to person depending on age, sex and special needs। हर person to person ये चेंज होते रहते हैं उसके एज, सेक्स और स्पेशल नीड्स को लेके। जैसे जितने भी हमारे ह्यूमंस होते हैं, आई मीन जैसे मैन होते हैं, उनकी डाइट ज्यादा होती है देन फीमेल्स। क्लियर, सेम जो इन्फेंट्स हैं उनकी डाइट कम होती है देन यंग वंस। तो सेम एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग और स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग जो पर्सन है
उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, जो उनकी बैलेंस डाइट है वो चेंज होती रहती है। जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए इतनी बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती जितनी एक जो रेसलर होता है उसको बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सी चीज है, बैलेंस डाइट सबको चाहिए, बट कितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का होना चाहिए उनकी डाइट में, ये डिपेंड करता है उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है और उनकी स्पेशल नीड्स क्या है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीन फूड, वाटर एंड एयर। ऑब्वियसली फॉर गुड हेल्थ फूड विच वी टेक शुड बी हाइजीनिक। सिंपल सी बात है, गुड हेल्थ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो फूड हम ले रहे हैं वो हाइजेनिक होने चाहिए। फूड शुड बी फ्रेश एंड डिवॉइड ऑफ डस्ट, फ्लाइज एक्सेट्रा। जो फूड है वो फ्रेश होना चाहिए और उसमें डस्ट, फ्लाइज एक्सेट्रा से मतलब सेफ रहना चाहिए, उसमें ना डस्ट हो ना फ्लाइज हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो फूड है उसको कवर करके रखना चाहिए, वाटर को कवर करके रखना चाहिए। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो परफेक्ट एयर होनी चाहिए, पोल्यूटेड एयर नहीं होनी चाहिए। एंड वाटर दैट वी यूज शुड बी क्लीन। जो वाटर हम यूज कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। डिवाइड ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स, उसमें बैक्टीरिया या जर्म्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए विच स्प्रेड कोलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा। क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, वो कोलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। पोल्यूटेड एयर कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस। जो पोल्यूटेड एयर है वो रेस्पिरेटरी डिसीज क्रिएट करती है। So to keep air free from pollution, greenery is essential. Simply एयर को फ्रेश रखने के लिए हमें एक ऐसे जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे ग्रीनरी अवेलेबल हो, क्योंकि ग्रीनरी होगी तो ऑब्वियसली जो पोल्यूशन है उसकी लेवल कम होगी, जो हमें फ्रेश एयर मिलेगी, तो ऑब्वियसली हमारी जो रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं वो स्प्रेड नहीं होगी। नेक्स्ट आती है प्रॉपर हैबिट्स। अवॉइड टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सिंपल सी बात है, यदि गुड हेल्थ मेंटेन करनी है तो हमें प्रॉपर हैबिट्स बना के रखनी पड़ेगी। जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, च्युइंग नहीं करना चाहिए, तंबाकू को स्मोक नहीं करना चाहिए, च्युइंग नहीं करना चाहिए, दैट कॉज कैंसर। क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीजें क्या कर सकती है, कैंसर क्रिएट कर सकती हैं एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज भी क्रिएट कर सकती हैं। और जितनी भी हमारी नार्कोटिक ड्रिंक्स होती हैं विच कॉज मेंटल डिसऑर्डर, ये क्या करते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? प्रॉपर हैबिट्स में हमें क्या क्या मेंटेन करके रखना चाहिए, अवॉइड टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, च्युइंग और स्मोकिंग तंबाकू that cause cancer and other respiratory diseases and narcotic drugs which cause mental disorders. Clear? Last चीज आती है हमारी एक्सरसाइज, the regular physical exercises. गुड हेल्थ मैनेज करने के लिए हमें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस करने के लिए, जैसे वॉकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, योगा हुआ, हमें ये एक्सरसाइज करते रहना चाहिए एंड दे आर वेरी एसेंशियल फॉर कीपिंग द बॉडी हेल्दी। ये किसी भी बॉडी को हेल्थ रखने के लिए काफी essential होती हैं। By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is state any two conditions essential for being free of diseases. आपको कोई दो ऐसी conditions बतानी है जो required होती है to being free from diseases, जो हमारी diseases हैं उससे free रहने के लिए कौन सी ऐसी दो conditions हैं जो person को required होती हैं। You have to answer that and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, these are eating nutritious and balanced food. Nutrition वाला food लेना चाहिए, balanced food लेना चाहिए. Along with that, personal and community hygiene. अपनी personal और community की hygiene को manage करके रखना चाहिए। यदि हम nutrition filled food लेंगे, balanced food लेंगे, तो हेल्थ मैनेज रहेगी। अलॉन्ग विद दैट यदि हम हाइजीन रखेंगे, सैनिटेशन रखेंगे, तब भी जो हेल्थ है वो प्रॉपरली मैनेज रहेगी। क्लियर? तो गुड हेल्थ के लिए या फिर डिसीज से फ्री रहने के लिए हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन वाला फूड लेना है, बैलेंस फूड लेना है। अलॉन्ग विद दैट जो पर्सनल और कम्युनिटी हाइजीन है उसे मेंटेन करके रखना है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि गुड हेल्थ को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो गुड हेल्थ को मैनेज कर सकती हैं। अलॉन्ग विद दैट हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में भी स्टडी किया। हमने स्टडी किया कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जो डिसीज फ्री रहने के लिए कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हमें परफेक्ट रहना चाहिए। बाय द वे, आई थिंक इट्स एनफ फॉर दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.